सदियों पुरानी बात है, जब बगदाद की सरजमीन इल्म, हुनर और दौलत की रोशनी से मुनव्वर थी। उस दौर में लोग ईमान और यकीन को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा असूल मानते थे। शहर की तंग गलियों और चौड़े बाजारों में फकीर से लेकर अमीर तक हर कोई इस हकीकत से वाकिफ था कि हर लम्हा, हर नेमत और हर आफत के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें परखने के लिए हमारी किस्मत में लिखता है, और इंसान सिर्फ उस तकदीर के हाथों में एक बेबस खिलौना है। हालांकि कोशिश करना उसका फर्ज है। इसी बगदाद के शुमाल में एक छोटा सा कस्बा था जिसका नाम अल-अम्र था। यह कस्बा अपनी सजावट और शान और शौकत के लिए नहीं, बल्कि यहाँ के दो नौजवानों के मुख्तलिफ मिजाज और उनकी अजीबो गरीब सोच के लिए मशहूर था। एक का नाम था हामिद, जो गरीबी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, लेकिन तवक्कुल और सब्र उसका ओढ़ना बिछौना थे। वो हमेशा कहता था, जो मेरी किस्मत में लिखा है वो दुनिया की कोई ताकत मुझसे छीन नहीं सकती, और जो नहीं लिखा वो मुझे हजार जद्दोजहद के बाद भी नसीब नहीं होगा। हामिद की यह सोच अक्सर उसे मेहनत करने से रोकती थी। वो बस मस्जिदों के सहनों में बैठकर अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता, और जो थोड़ा बहुत रिस्क उसे भीख में मिलता उसी पर शुक्र करता। उसका लिबास फटा पुराना था, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून का नूर हमेशा झलकता था। वहीं दूसरी तरफ उसका दोस्त फारिस था, जिसकी नजरों में हामिद की यह फलसफा एक कोरी जहालत और काहिली के सिवा कुछ नहीं था। फारिस दौलतमंद नहीं था, लेकिन वो अपने ज़हीन दिमाग और मजबूत इरादों पर यकीन रखता था। उसका मजहब था, अल्लाह ने हर इंसान को दो हाथ और एक अक्ल दी है। अगर मैं इन औजार का इस्तेमाल करके अपनी राह खुद नहीं बनाऊंगा तो मेरी किस्मत मेरे लिए खजाने की पोटली नहीं गिराएगी। तकदीर का लिखा जरूर पूरा होता है, मगर उस लिखे को पाने के लिए मेहनत की सीढ़ियां चढ़ना हर मोमिन का अखलाकी फर्ज है। फारिस ने एक छोटी सी दुकान में किताबों की जिल्द साजी का काम शुरू किया था। वो सुबह सादिक से लेकर ईशा तक अपने काम में मसरूफ रहता। उसकी पेशानी पर पसीने की बूंदें उसकी अज़्म की गवाही देती थीं। दोनों दोस्त थे जरूर, मगर उनके ख्यालात दो मुख्तलिफ सिमतों में सफर करते थे। अक्सर शाम के वक्त वो कस्बे के बाहर एक पुराने बरगद के दरख्त के नीचे मिलते और तकदीर के मसले पर लंबी और कड़वी बहसें होती थीं। यार हामिद, एक रोज फारिस ने अपनी जिल्द साजी का काम करते हुए कहा, मैं तुम्हारी इबादत को सलाम करता हूं, लेकिन क्या अल्लाह के रसूल ने भी हमें हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने की तालीम दी है? तुम देखो, मैं हर रोज अनाज खरीदता हूं और उसे बेचकर मुनाफा कमाता हूं। क्या यह मेरी तकदीर नहीं है कि मैं मेहनत करूं? हामिद ने अपनी पुरानी कमीज के पल्लू से चेहरा पोंछा और एक ठंडी आह भरकर जवाब दिया, मेरे अजीज दोस्त, तुम एनफा कमाते हो क्योंकि तुम्हारे रिस्क में आज का एनफा लिखा हुआ था। यह तुम्हारी कोशिश का नतीजा नहीं, बल्कि तुम्हारी किस्मत का हिस्सा है। अगर यह एनफा तुम्हारे लिए मुकर्रर न होता तो तुम चाहे आसमान से तारे भी तोड़ लाते, तुम्हें एक पाई भी हासिल न होती। मैं मानता हूं कि कोशिश एक इबादत है, मगर मैं उस कोशिश से परहेज करता हूं जो मेरे दिल में लालच पैदा करे और मुझे अल्लाह की याद से दूर ले जाए। मेरा ईमान है कि मेरा रब मेरी जरूरत जानता है और वो मुझे कभी भूखा नहीं रखेगा। फारिस ने तंजिया लहजे में अपनी गर्दन हिलाई। हाँ, ठीक कहते हो। शायद इसीलिए तुम इस कस्बे के सबसे नेक लेकिन सबसे ज्यादा गरीब आदमी हो। अगर तुम्हारी ये फिक्र सही होती तो दुनिया के सारे ताजिर और कारीगर काम छोड़कर सिर्फ नमाज पढ़ते। क्या अल्लाह ने हमें यह हुक्म नहीं दिया कि हम जमीन पर प्रयास करें और फिर उसके फैसले पर राजी रहें? तुम सिर्फ दूसरे हिस्से को थामे बैठे हो और पहले हिस्से से बेरुखी कर रहे हो। इस बहस का कोई अंजाम नहीं निकलता था, मगर उनकी दोस्ती बरकरार थी। एक तकदीर पर यकीन रखने वाला, दूसरा अमल पर। एक सिर्फ दुआओं पर आश्रित, दूसरा हुनर पर एतमाद करने वाला। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। अल-अम्र कस्बे से कुछ मीलों के फासले पर एक बहुत ही अमीर दरिया दिल ताजिर अब्दुल हक का काफिला बगदाद से वापस आ रहा था। अब्दुल हक एक नेक इंसान थे जिनका कारोबार कई मुल्कों में फैला हुआ था, मगर उन्हें कोई औलाद नसीब न थी। उनका काफिला रात के वक्त अल-अम्र कस्बे के करीब एक सुनसान जंगल से गुजर रहा था। तभी डाकुओं के एक गिरोह ने उन पर हमला कर दिया। यह हमला इतना अचानक और जबरदस्त था कि अब्दुल हक्कू के गार्ड को संभलने का मौका ही न मिला। डाकुओं ने सारा माल असबाब लूट लिया और अब्दुल हक्कू को जख्मी हालत में मरने के लिए छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो फारिस अपने रोजमर्रा के काम के लिए बगदाद की तरफ जा रहा था, ताकि वो अपनी दुकान के लिए नया सामान ला सके। उसने जंगल के रास्ते पर एक बूढ़े आदमी को खून में लथपथ देखा जो दर्द से कराह रहा था।
फारिस ने एक लम्हे के लिए भी लापरवाही न की। वो तुरंत उसके पास पहुंचा, अपने पास मौजूद पानी से उसके जख्म धोए और बड़ी लगन और ध्यान से उसकी मदद की। उसने अपने दुशाले को फाड़कर उसकी पट्टियां बनाई और फिर बड़ी मेहनत मशक्कत से उस जख्मी ताजिर को अपने गधे पर लादकर वापस अलम्र की तरफ ले आया। फारिस की नीयत साफ थी। उसे यह नहीं मालूम था कि यह शख्स कौन है और कितना दौलतमंद है। बस उसे यह अखलाकी फर्ज याद था कि किसी मुसीबत ज़दा की मदद करना हर मोमिन का काम है। उसने अब्दुल हैक्शू को अपने छोटे से घर में पनाह दी और एक हफ्ते तक रात दिन उसकी देखभाल की। दूसरी तरफ हामिद ने जंगल में हुए हादसे की खबर सुनी तो उसने अल्लाह से दुआ की कि जख्मी शख्स की हिफाजत हो, मगर उसने यह सोचकर खुद वहां जाने की जहमत नहीं उठाई कि अगर अल्लाह की मर्जी उस शख्स को मौत देने की हुई तो मेरी कोशिशें बेकार होंगी, और अगर वो उसे बचाना चाहेगा तो कोई ना कोई नेक इंसान उसकी मदद के लिए जरूर आ जाएगा। उसका यकीन उसे घर से निकलने की इजाजत नहीं दे रहा था। हफ्ते भर बाद अब्दुल हक की हालत में काफी इजाफा हुआ। उन्होंने अपनी आंखें खोली और फारिस को अपने करीब देखकर उसका शुक्रिया अदा किया। ऐ नौजवान, तूने मेरी जान बचाई है। मैं एक मामूली आदमी नहीं बल्कि बगदाद का एक नामवर ताजिर अब्दुल हक हूँ। मेरा कोई वारिस नहीं है। तूने जो खिदमत मेरी की है उसके बदले मैं तुझे सारी दुनिया की दौलत दे दूं तो भी कम है। आज से मैं तुझे अपना मुंह बोला बेटा मानता हूं और मेरी सारी दौलत, मेरा सारा कारोबार, मेरी सारी जागीरें तेरी हुई। यह सुनकर फारिस के दिल में ना खुशी की कोई लहर उठी और ना अफसोस का कोई साया पड़ा। वो तो बस अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। उसने अदब से कहा, बाबा जी, मैंने जो कुछ किया वो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए किया। मैं इस इनाम का हकदार नहीं हूं। मेरी खिदमत का अज्र मुझे अल्लाह देगा। मगर अब्दुल हैक्यू अपने फैसले पर अडिग थे। वो फारिस को अपने साथ बगदाद ले गए, उसे कारोबार की जिम्मेदारियां सौंपी और थोड़े ही दिनों में वो नौजवान फारिस, जो कल तक एक मामूली जिल्दसाज था, आज बगदाद का एक इज्जतदार और दौलतमंद ताजिर बन गया। उसकी ये कामयाबी उसकी कोशिश, हिम्मत और नेक नियति का एक खूबसूरत फल थी। कस्बे के लोगों को जब यह दास्तान मालूम हुई तो सब दंग रह गए। यहां तक कि हामिद को भी यह सुनकर हैरत हुई। जब एक रोज फारिस वापस अलम्र आया तो हामिद उससे बरगद के दरख्त के नीचे मिला। हामिद ने मुस्कान करते हुए कहा, देखा मेरे दोस्त, मैंने तुमसे कहा था कि जो किस्मत में लिखा होता है वो तुम्हें मिलकर रहता है। तुम जंगल में गए, यह तुम्हारी कोशिश न थी बल्कि तुम्हारी तकदीर थी कि तुम वहां जाओ और उस ताजिर को जख्मी पाओ, और अल्लाह ने तुम्हें दौलत बख्शने का फैसला कर रखा था। इसीलिए मेरी इस दौलत में तुम्हारी कोशिश का कोई दखल नहीं है। ये तो सिर्फ तुम्हारी तकदीर थी। फारिस ने अपने दोस्त को देखा। उसका दिल हामिद के लिए गमगीन था। उसने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, ऐ मेरे नेक दोस्त, मेरी किस्मत का लिखा था। मैं इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकता। मगर क्या तूने ये सोचा कि अगर उस वक्त मैं काहिली दिखाता और यह सोचकर घर बैठा रहता कि कोई दूसरा जख्मी की मदद कर ही लेगा, तो क्या मेरी किस्मत की यह दौलत, क्या ये मर्तबा, क्या ये इज्जत मुझे हासिल हो सकती थी? अल्लाह ने तकदीर जरूर लिखी है, मगर उस तकदीर दरवाजे तक पहुंचने के लिए मेहनत की चाबी हर इंसान के हाथ में दी है। तूने कोशिश नहीं की और अल्लाह ने तुझे यह मौका दिया ही नहीं कि तू अपने नेक अमल से अपनी किस्मत को मुकम्मल करे। मेरे दोस्त, तकदीर और कोशिश एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अगर तू उस दिन वहां जाता तो शायद ये दौलत तुझे मिलती, क्योंकि तेरी नीयत मुझसे भी ज्यादा पाक थी। मगर तूने सब्र और तवक्कुल को काहिली का लिबास पहना दिया। हामिद इस बात पर खामोश रहा, लेकिन उसके चेहरे पर यकीन का नूर अब भी बरकरार था। उसने फारिस को गले लगाया और दुआ दी कि अल्लाह उसे और दौलत से नवाजे। फारिस ने बगदाद जाकर अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से संवारना शुरू कर दिया। वो दिन रात तिजारत में मशगूल रहता, अनाथों और मिस्कीनों पर दौलत लुटाता, और उसकी नेक नामी हर जुबां पर थी। मगर उसकी एक हसरत थी, वो हामिद को भी अपने जैसा कामयाब देखना चाहता था। हामिद अब भी उसी बरगद के दरख्त के नीचे इबादत और सब्र में मसरूफ था, और उसकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई थी। बगदाद में रहते हुए फारिस की शोहरत और दौलत में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा था। वो अब एक आलीशान हवेलियों का मालिक, सैकड़ों गुलामों का सरदार और खलीफा के दरबार में एक इज्जतदार ताजिर था। मगर इतनी बड़ी और कामयाबी हासिल करने के बावजूद उसके दिल में अपने दोस्त हामिद की फिक्र एक कांटे की तरह चुभती रहती थी। उसे यह बात कोतई पसंद नहीं थी कि हामिद अपनी बेहतरीन जवानी और नेक नियति को सिर्फ इस एक ख्याल की भेंट चढ़ा दे कि मेहनत की कोई अहमियत नहीं होती।
बल्कि सब कुछ तकदीर का अधीन है। फारिस जानता था कि हामिद का ईमान और तवक्कुल बेमिसाल है, लेकिन उसकी तवक्कुल में अमल का जुज शामिल नहीं था, और यही बात फारिस को सही नहीं लगती थी। एक रात जब बगदाद पर चांदनी अपनी शफाफ चादर तान चुकी थी और हवेलियों की बत्तियां बुझ चुकी थीं, फारिस अपने दफ्तर एक खास में बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसने फैसला किया कि वो हामिद को एक आखिरी मौका देगा, एक ऐसा इम्तिहान लेगा जो हामिद के यकीन की आजमाइश भी करेगा और उसे इस हकीकत से भी रूबरू कराएगा कि अल्लाह ने दुनिया में प्रयास के लिए ही भेजा है। फारिस ने अपने सबसे वफादार और बुद्धिमान नौकर, जिसका नाम मालिक था, को अपने पास बुलाया और एक खुफिया मशवरा किया। ऐ मालिक, फारिस ने धीमी मगर संजीदा आवाज में कहा, मैं तुम्हें एक बहुत ही नाजुक और अजीम काम सौंप रहा हूं। अगर तुम इसमें कामयाब हुए तो तुम्हारी 7 नस्लें दौलतमंद हो जाएंगी। मालिक ने अदब से सर झुकाया और कहा, हुजूर, आपकी खिदमत में जान भी हाजिर है। आप हुक्म दें, मैं बगदाद की सरहदों को भी पार कर जाऊंगा। फारिस ने उसे बताया कि वो एल अम्र कस्बे में हामिद के लिए एक ऐसा मौका पैदा करना चाहता है जहां हामिद को मजबूरन दुनियावी कोशिश करनी पड़े और फिर यह साबित हो जाए कि तकदीर उसकी कोशिश के बगैर भी उस पर मेहरबान होती है या नहीं। उसने अपनी तिजोरी से एक सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली निकाली और उसे मालिक के हाथों में सौंप दी। ये पोटली लेकर तुम अलम्र जाओ। हामिद उस बरगद के दरख्त के नीचे या मस्जिद के पास ही मिलेगा। तुम्हें यह साबित करना है कि यह दौलत सीधे आसमान से उस पर नाजिल हुई है, बिना किसी मेहनत या कोशिश के। मालिक चकरा गया, लेकिन जनाब, यह कैसे मुमकिन है? हामिद तो कोई नासमझ बच्चा नहीं है। फारिस मुस्कुराया, यही तो इम्तिहान है। तुम्हें उसे यह यकीन दिलाना होगा कि यह खजाना किसी नेक रूह की तरफ से या खैबी मदद से उसे मिला है। मेरी हिदायत यह है, तुम आज ही सफर शुरू करो और जब हामिद ईशा की नमाज के बाद अपने घर की तरफ रवाना हो तो तुम उसके कच्चे मकान की छत पर इस पोटली को बड़ी एहतियात से गिराओ। और सुनो, हामिद जब भी इस दौलत को लेने से इनकार करे, तुम्हें बार बार उसके सामने इस बात की तस्दीक करनी है कि यह तकदीर का लिखा हुआ है और इसमें उसका कोई दखल नहीं है। बस उसे यह महसूस होना चाहिए कि किस्मत ने खुद दरवाजा खटखटाया है। मालिक को यह हुक्म अजीब लगा, मगर वो अपने आका के लिए वफादार था, लिहाजा उसने तुरंत सफर की तैयारी की और उसी रात घोड़े पर सवार होकर अलम्र की तरफ रवाना हो गया। अलम्र पहुंचकर मालिक ने कई रोज तक हामिद की मुकम्मल निगरानी की। उसने देखा कि हामिद सुबह उठकर फजर की नमाज अदा करता, दिन भर इबादत में मशगूल रहता और जो कुछ भी खैरात में मिलता बसर करता है। उसकी जिंदगी किसी फकीर से कम न थी। मालिक को ऐसा लगा कि ऐसे सच्चे और नेक आदमी को बेवकूफ बनाना मुश्किल होगा। एक सर्द और अंधेरी रात थी। ईशा की नमाज अदा करने के बाद हामिद मस्जिद से बाहर निकला और धीरे धीरे अपने कच्चे छत पड़ा। मालिक पहले से ही हामिद के घर की टूटी हुई खपड़धैल वाली छत पर छुपा बैठा था। जैसे ही हामिद ने घर के अंदर कदम रखा और एक टूटी चटाई पर बैठने की तैयारी की, मालिक ने एहतियात से सोने के सिक्कों वाली पोटली छत के एक सुराख से नीचे गिरा दी। पोटली जमीन पर गिरकर हल्की सी खड़खड़ाहट पैदा हुई। हामिद चौंक गया। उसने ताज्जुब से चारों तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद ये कोई वहम है। उसने रोशनी के लिए एक छोटी सी मोमबत्ती जलाई और जमीन पर निगाह डाली। सोने के सिक्कों की पोटली को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हामिद ने तुरंत पोटली को छूने से परहेज किया। उसके दिल में पहला ख्याल ये आया कि शायद ये किसी ताजिर का माल हो जो उसने चोरी के डर से यहां छिपा दिया होगा। अस्तगफिरुल्लाह, ये दौलत मेरी नहीं है, उसने दिल ही दिल में कहा। वो फौरन दरवाजे की तरफ दौड़ा और बाहर निकलकर आवाज लगाने लगा, ऐ कस्बे के लोगों, क्या किसी ने अपनी दौलत यहां गिरा दी है? यह एक अमानत है, कोई आए और इसे ले जाए। कोई जवाब नहीं आया। अचानक मालिक, जो छत के पीछे दबा बैठा था, एक ऊंची और घैबी सी आवाज में बोला, ऐ हामिद, तूने अपनी इबादत और तवक्कुल से अल्लाह का दिल जीत लिया है। यह दौलत किसी इंसान की नहीं, बल्कि यह तेरी तकदीर का लिखा हुआ है। यह गैब से भेजा गया तेरा रिज्क है। इसमें न तो तेरी कोशिश शामिल है और न किसी इंसान का हाथ। इसे कबूल कर, ऐ नेक बंदे। हामिद इस आवाज को सुनकर घबरा गया। उसके दिल में खौफ और हैरत का एक अजीब सा इज़्तिराब पैदा हुआ। उसे यकीन हो गया कि यह आवाज किसी फरिश्ते की है या अल्लाह का कोई पैगाम है। उसका ईमान और मजबूत हो गया। देखा, तकदीर अपना दरवाजा खुद खटखटाती है, मेहनत की जरूरत कहां है। यह ख्याल उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंधा।
मगर उसकी अखलाकी नीयत उस दौलत को लेने से मना कर रही थी। ए घब की आवाज, मैं एक फकीर हूं, मुझे दौलत की कोई हाजत नहीं है। मेरी जरूरत तो बस इतनी है कि मेरा रब मुझसे राजी रहे। अगर यह रिज़्क़ मेरी किस्मत में लिखा था तो क्या मेरे रब को यह गवारा होगा कि मैं इस दौलत को बिना किसी प्रयास के यूं ही ले लूं? मैं डरता हूं कि यह दौलत मुझे मेरी इबादत से दूर न कर दे। हामिद ने कांपते हुए जवाब दिया। मालिक को फारिस की हिदायत याद थी कि हामिद को यह यकीन दिलाना है कि यह तकदीर का लिखा है। वो उसी घैबी आवाज में फिर बोला, ए हामिद, तकदीर के फैसले पर सवाल न कर। अल्लाह ने तुझे यह दौलत इसलिए बख्शी है ताकि तू अपनी जिंदगी को आसान बना सके और तू इस दौलत से बाकी गरीबों की मदद कर सके। यह तेरा इम्तिहान नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से तेरी नेकनीयती का इनाम है। अगर तू इसे ठुकराएगा तो तू अल्लाह की तकदीर पर एतराज करेगा। इसे ले और शुक्र अदा कर। हामिद अब मजबूर हो गया। तकदीर पर सवाल करना उसके ईमान के खिलाफ था। उसने उस पोटली को उठाया, उसका वजन महसूस किया। वो सचमुच सोने के सिक्के थे। उसने नम आंखों से आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे रब, अगर यह तेरी मर्जी है तो मैं इस अमानत को कबूल करता हूं, मगर मेरी नीयत बस तेरी इबादत और तेरी मखलूकर की खिदमत है। हामिद ने उस रात बहुत मुश्किल से सोया। अगली सुबह वो मस्जिद गया और तमाम इबादतें की। उसने फैसला किया कि वो इस दौलत का इस्तेमाल अपनी जाती ख्वाहिशों के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रजा के लिए करेगा। उसने सबसे पहले अपनी कच्ची झोंपड़ी को तोड़कर एक छोटा मगर साफ सुथरा मकान बनवाना शुरू किया। उसने कस्बे के मिस्कीनों को खाना खिलाया और उनका ख्याल रखा। देखते ही देखते हामिद अब सिक्कों वाला फकीर बन गया। लेकिन उसकी अखलाकी दौलत बरकरार थी। उसकी जिंदगी बदल चुकी थी, बिना किसी कारोबार या सफर के। कुछ दिनों बाद फारिस, जिसका दिल खुशी से भरा हुआ था, अलम्र वापस आया। वो हामिद के नए साफ सुथरे घर को देखकर मुस्कुराया। हामिद ने फारिस को अपने करीब आते देखा तो वो दौड़ा और उसे गले लगा लिया। मेरे अजीज दोस्त, तू खुश है? तेरी दुआएं कबूल हुई? फारिस ने जाहिरा तौर पर ताज्जुब जताते हुए पूछा। हामिद ने उसे पूरी दास्तान सुनाई कि कैसे गैब की आवाज ने उसे यह दौलत अता की। फारिस ने दिल में खुशी महसूस की कि उसकी तदबीर कामयाब हुई, मगर बाहर से वो हैरान और खुश होने का इजहार करता रहा। सुभान अल्लाह, देखा हामिद, मैंने हमेशा कहा था कि तेरी नेक नियति का सिला तुझे जरूर मिलेगा। तेरी तकदीर का लिखा तुझे मिल गया। यह तेरी मेहनत का नहीं बल्कि तेरे सच्चे ईमान का करिश्मा है। फारिस ने हामिद के तवक्कुल को और मजबूत करते हुए कहा। हामिद की आंखों में इत्मीनान था। हाँ मेरे दोस्त, तू सही कहता था, तकदीर का लिखा होकर रहता है। मगर फारिस के दिल में एक और सवाल उठ रहा था। क्या यह मुसीबत हामिद के ईमान को अब भी काहिली की चादर में लपेटे रखेगा? क्या वो इस मेहनत से हासिल न की गई दौलत को महफूज रखने के लिए कोई मेहनत करेगा? क्या उसकी तकदीर उसे अब भी एक जिम्मेदारी देगी? फारिस ने फैसला किया कि वो हामिद का इम्तिहान यहीं खत्म नहीं होने देगा। उसने एक और खतरनाक मंसूबा बनाया ताकि हामिद को यह यकीन हो जाए कि मेहनत चाहे दौलत हासिल करने के लिए न हो, मगर दौलत की हिफाजत के लिए जरूरी है। फारिस ने हामिद से मुखातिब होते हुए कहा, मेरे प्यारे दोस्त, तू इस कस्बे का सबसे अमीर इंसान बन गया है। अब तुझे अपनी इस अमानत की हिफाजत करनी होगी। सुना है कि कुछ डाकू बगदाद से इस इलाके की तरफ आ गए हैं और तेरे पास तो अब बेशुमार खजाना है। तुझे अब इस दौलत को कहीं महफूज मकाम पर दफन कर देना चाहिए ताकि कोई इसे तुझसे छीन न सके। हामिद ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। उसे लगा कि फारिस सही कह रहा है, यह अमानत है और इसे महफूज रखना उसका फर्ज है। उसने फौरन फारिस के मशवरे पर अमल करने का फैसला किया। हालांकि यह पहला जिस्मानी काम था जो उसने किस्मत से मिली दौलत को पाने के बाद किया था। हामिद ने अपने प्यारे दोस्त फारिस की हिदायत को पूरी संजीदगी से लिया। उसे फारिस की बात में अक्ल और दूर अंदेशी नजर आई। दौलत बेशक तकदीर से मिली थी, मगर उसे महफूज रखना अब एक अमानत की हिफाजत थी, और बहुत वो अमानत में खयानत करना किसी मोमिन का आदत नहीं हो सकता। उसने अपने दिल में फैसला किया कि वो इस खजाने को अपने घर से कुछ दूर कस्बे के बाहर वो उसी बरगद के दरख्त के करीब जमीन में दफन कर देगा जहां वो और फारिस बरसों तक तकदीर पर बहस करते रहे थे। ये जगह उसे महफूज लगी क्योंकि वहां कोई आता जाता नहीं था और वो बरगद का दरख्त खुद एक निशानी था। उस दिन सूरज के डूबते ही हामिद ने ईशा की नमाज अदा की और बड़ी एहतियात से सोने के सिक्कों की पोटली को एक चमड़े के थैले में रखा। उसने एक पुरानी कुदाल ली और दबे पांव अपने घर से बाहर निकला। उसके दिल में अजीब सी घबराहट थी। उसने आज तक दौलत की खातिर कोई भी मेहनत नहीं की थी।
और ये काम जो दौलत की हिफाजत के लिए था उसे एक बोझ लग रहा था। वो कांपते हाथों और धधकते दिल के साथ दरख्त तक पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने चारों तरफ निगाह डाली। हर तरफ सन्नाटा था। सिर्फ हवा के झोंकों से दरख्तों के पत्तों की हल्की सी सरसराहट आ रही थी। हामिद ने बरगद की एक बड़ी जड़ के करीब जमीन खोदना शुरू किया। यह काम जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था। उसकी बरसों की काहली ने उसके जिस्म को कमजोर कर दिया था। वो जल्द ही थक गया। उसके माथे से पसीना बहने लगा और उसकी सांसें तेज हो गईं। अल्लाहू अकबर, हामिद ने हांफते हुए दिल में कहा। यह दौलत हासिल करना चाहे आसान था, मगर इसकी हिफाजत करना तो जिस्मानी जद्दोजहद मांग रहा है। काश मैंने फारिस की तरह हमेशा मेहनत की होती, तो आज ये मामूली काम मेरे लिए इतना मुश्किल न होता। बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद उसने एक इतना गहरा गड्ढा खोद लिया कि वो पोटली उसमें महफूज रह सके। उसने पोटली को बिस्मिल्लाह पढ़कर गड्ढे में उतारा और फिर मिट्टी से उसे अच्छी तरह से पाट दिया। फिर उसने पत्थरों से उस जगह को बराबर कर दिया ताकि किसी को शक न हो। जब वो थक हार कर वापस घर की तरफ रवाना हुआ तो वो मेहनत की अजियत को महसूस कर रहा था। वो अजियत जो फारिस हर रोज खुशी से गवारा करता था। मगर हामिद को यह इल्म नहीं था कि फारिस का मंसूबा अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। फारिस ने अपने वफादार नौकर मालिक को दोबारा अलम्र भेजा था, मगर इस बार उसका मकसद हामिद को दौलत देना नहीं, बल्कि उसके यकीन को एक और सदमा पहुंचाना था, ताकि हामिद हमेशा के लिए मेहनत की अजमत को समझ जाए। मालिक ने दिन के वक्त बरगद के करीब डेरा डाल लिया था और उसने हामिद को पूरी रात मेहनत करते हुए देखा। जैसे ही हामिद थका हारा अपने घर की तरफ गया, मालिक अपने ठिकाने से निकला। उसने एक लम्हे का भी तवक्कुफ नहीं किया। उसने उस जगह को ढूंढा जहां हामिद ने खजाना दफन किया था। मालिक ने पोटली निकाली और उस जगह पर सोने के सिक्कों की जगह उसने काले पत्थरों और टूटी हुई हड्डियों से भरी हुई एक पोटली दबा दी, जो वजन में सोने के सिक्कों जैसी ही थी। फिर उसने उस जगह को उसी तरह पत्थरों और मिट्टी से बराबर कर दिया जैसा हामिद ने किया था। मालिक ने सोने के सिक्कों की असली पोटली ली और वापस बगदाद की तरफ रवाना हो गया, अपने आकू फारिस को कामयाबी की खबर सुना सके। अगली सुबह हामिद का दिल बहुत इत्मीनान में था। उसे खुशी थी कि उसने अपनी तकदीर से मिली अमानत की हिफाजत का फर्ज अदा कर दिया है। उसने कई रोज तक सुकून की जिंदगी गुजारी, लोगों की मदद की और इबादत में मशगूल रहा। एक रोज हामिद ने ख्वाब देखा कि बरगद के दरख्त के नीचे उसकी दौलत खतरे में है। वो घबरा कर उठा। हालांकि वो तकदीर पर यकीन रखता था, मगर उसे फारिस की कही हुई बात याद आई, डाकू इस इलाके में आ गए हैं। उसका दिल इस खौफ से भर गया कि कहीं उसकी अमानत गायब न हो जाए। यह खौफ उसे अपनी इबादत से भी ज्यादा जबरदस्त लगा। उस वक्त उसने महसूस किया कि जिस चीज को हासिल करने में मेहनत न लगी हो, उसकी हिफाजत करने का दर्द कितना ज्यादा होता है। वो तुरंत भागा और कुदाल लेकर बरगद के दरख्त के पास पहुंचा। बिना किसी काहली के उसने उसी जगह को दोबारा खोदना शुरू किया जहां उसने पोटली दफन की थी। इस बार उसमें एक अजीब सी ताकत थी जो खजाने के खो जाने के खौफ से पैदा हुई थी। उसने पूरी ताकत से मिट्टी हटाई और आखिरकार उस चमड़े के थैले को बाहर निकाला। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जब हामिद ने पोटली को खोला तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखें हैरत से चौंधिया गईं और उसके जिस्म में एक सख्त सदमा लगा। सोने के सिक्कों की जगह उस पोटली में सिर्फ काले पत्थर और गंदी हड्डियां थीं। हामिद जमीन पर बैठ गया। उसे पहले तो लगा कि शायद ये कोई बुरी आत्मा का काम है या अल्लाह की तरफ से कोई अजाब है। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, ये क्या हुआ? मेरी किस्मत में लिखा हुआ खजाना कहाँ चला गया? वो गैबी आवाज, वो फरिश्ता, क्या वो झूठ था? फिर उसके दिल में फारिस की बात गूंजी, तकदीर का लिखा जरूर पूरा होता है, मगर उस लिखे को पाने के लिए मेहनत की सीढ़ियां चढ़ना हर मोमिन का अखलाकी फर्ज है। हामिद को अब एहसास हुआ कि उसने जो मेहनत नहीं की थी, उसने अपनी किस्मत से मिली हुई दौलत को खो दिया है। उसने सोचा कि अगर उसने यह खजाना किसी कारोबार में लगाया होता या उसकी हिफाजत के लिए किसी आदमी को रखा होता तो शायद वो आज महफूज होता। उसकी तवक्कुल को आज गहरा जख्म लगा था। उसे यकीन हो गया कि सिर्फ किस्मत पर भरोसा करके हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना अल्लाह के दिए हुए मौके की नाकदरी है। हामिद की आंखें नम हो गईं। यह सदमा सिर्फ दौलत खोने का नहीं था, बल्कि उसके बरसों के यकीन के टूट जाने का था। उसने खुद से कहा, मैं गलत था, फारिस सही कहता था।
अल्लाह किसी को बेसबब दौलत नहीं देता, वो हमें जिम्मेदारी देता है और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमें अमल करना पड़ता है। हामिद ने उन पत्थरों और हड्डियों को दोबारा गड्ढे में डाला और इस बार उस गड्ढे को उसने अपनी आंखों के आंसुओं से भर दिया। उसने अल्लाह से तौबा मांगी और फैसला किया कि अब वो अपनी मेहनत से अपनी किस्मत खुद बनाएगा। वो तुरंत बगदाद की तरफ रवाना हुआ। उसका इरादा साफ था, अपने दोस्त फारिस से मिलना, माफी मांगना और मेहनत करने के लिए कोई काम तलाश करना। हामिद ने टूटे हुए दिल मगर एक नए संकल्प के साथ बगदाद की तरफ का सफर शुरू किया। उसके जिस्म पर थकान थी मगर उसकी रूह में पहली बार सच्ची कोशिश की एक लहर थी। अब उसके लिए तकदीर सिर्फ सब्र और तवक्कुल का नाम नहीं थी, बल्कि मेहनत और अमल के साथ किए गए यकीन का नाम थी। उसे एहसास हो गया था कि अल्लाह अपने बंदे को नेमतें अता जरूर करता है, मगर उन नेमतों की कद्र और हिफाजत के लिए भी जिम्मेदारी की शक्ल में मेहनत तलब करता है। कई रोज की मेहनत के बाद हामिद ने बगदाद की अजीम सरजमीन पर कदम रखा। शहर की रोशनी और शोहरत उसे डरा नहीं सकी, क्योंकि अब उसके दिल में काहिली का कोई डर नहीं था। वो सीधा फारिस की शानदार हवेली की तरफ गया। हजारों गुलाम और चौकीदार उस हवेली की निगहबानी कर रहे थे। एक मुलाजिम ने उसे रोका, मगर हामिद ने अदब से कहा, मैं उसके बचपन का अजीज दोस्त हूं, मेरा नाम हामिद है। उसे इत्तला दो कि एक फकीर उससे मुलाकात के लिए आया है। फारिस को जब इत्तला मिली कि हामिद आया है तो उसकी आंखें चमक उठी। वो जान गया कि हामिद की अंदरूनी तब्दीली हो चुकी है। उसने हामिद को तुरंत अपने पास बुलवाया। हामिद ने जब फारिस को आलीशान लिबास और उसकी शानो शौकत में देखा तो उसे अपने फटे पुराने कपड़े पर कोई शर्मिंदगी नहीं हुई, बल्कि एक ईमानदार एफकुयर होने का फख्र महसूस हुआ। मेरे दोस्त फारिस, अल्लाह तुझे सलामत रखे, हामिद ने बड़े जज्बात से कहा। मैं यहां माफी मांगने आया हूं। मैं एक जमाना तक गलतफहमी में रहा। मैंने तकदीर के हकीकी मफहूम को नहीं समझा। मैंने मेहनत को ईमानदारी से जुदा कर दिया था और इस नादानी की मुझे सजा मिली। मेरी किस्मत से मिली दौलत पत्थरों में बदल गई, क्योंकि मैंने उसकी हिफाजत के लिए अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा। मुझे काम चाहिए मेरे दोस्त। मैं अब हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहता। मैं तुम्हें यह साबित करना चाहता हूं कि अब मैं भी तकदीर और तवक्कुल के साथ मेहनत पर भी यकीन करता हूं। फारिस के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट आ गई। उसने उठकर हामिद को गले लगाया। यार हामिद, तूने मेरे दिल को ठंडक पहुंचाई है। तूने अपने ईमान को कामयाबी की राह पर लगा दिया। मुझे तेरी दौलत के खोने का अफसोस है, मगर तेरी इस नई सोच के लिए मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूं। फारिस ने हामिद को एक अच्छा लिबास दिया और उसे अपने साथ बैठाकर खाना खिलाया। अगले दिन फारिस ने हामिद को अपनी तिजारत में एक बड़ी जिम्मेदारी देने का फैसला किया, मगर यह भी उसके लिए एक आखिरी इम्तिहान था। ऐ हामिद, मैं तुझे एक मुश्किल काम देना चाहता हूं, फारिस ने कहा। मेरी तिजारत में एक हिसाब किताब का मसला चल रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे खजाने की चाबी संभालो। तुम्हें मेरी दौलत की निगहबानी करनी होगी। मैं जानता हूं कि तुम ईमानदार हो, मगर यह जिम्मेदारी बहुत अजीम है। अगर तुमने इस काम में जरा भी गलती की तो मेरा लाखों का नुकसान हो सकता है। क्या तुम ये काम कर सकते हो? हामिद को खजाने की चाबी सौंपना फारिस की तरफ से हामिद के लिए सबसे बड़ा एतिमाद था। हामिद ने एक पल भी नहीं सोचा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्त, मैं ये जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। मैं इस काम को अपनी इबादत समझकर करूंगा, क्योंकि अब मैं जान गया हूं कि मेहनत भी अमानत है और ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। हामिद ने अगले कुछ हफ्तों तक जी जान से काम किया। वो फारिस के हिसाब किताब को ऐसे संभालता जैसे वो उसकी अपनी दौलत हो। वो कभी भी काहिली नहीं करता और ईशा की नमाज के बाद तक दफ्तर में बैठा रहता। उसकी पुरानी तवक्कुल अब जिम्मेदार मेहनत में बदल चुका था। एक रात जब फारिस सफर पर था, हामिद को खजाने के हिसाब में एक बड़ी गड़बड़ी मिली। एक रकम गायब थी और हिसाब बराबर नहीं हो रहा था। हामिद ने पूरी रात कागजात पलटे और आखिरकार उसे पता चला कि यह गलती किसी और की नहीं, बल्कि फारिस के पुराने और सबसे वफादार नौकर मालिक की थी, जिसने हामिद के लिए घैबी आवाज का ढोंग किया था। मालिक ने कुछ रकम अपनी जाती जरूरतों के लिए इस्तेमाल कर ली थी। जब मालिक को पता चला कि हामिद ने यह गलती पकड़ ली है तो वो खौफजदा हो गया। मालिक ने हामिद से मुखातिब होकर कहा, हामिद, मैं तुम्हारे कदमों में गिरता हूं। यह रकम बहुत छोटी है। अगर तुमने फारिस को बताया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा और मेरा तमाम खानदान सड़क पर आ जाएगा। मेरी बीवी और बच्चे भूखे मर जाएंगे। प्लीज मेरी तकदीर पर रहम खाओ और ये बात किसी को न बताना। मैं ये रकम जल्द ही वापस कर दूंगा।
यह हामिद के लिए सबसे सख्त इम्तिहान था। एक तरफ उसकी नई मेहनत और ईमानदारी थी और दूसरी तरफ एक मजबूर दोस्त की तकदीर और उसके खानदान की बर्बादी का खतरा। अगर वो ये बात छिपाता तो वो अपने दोस्त फारिस की अमानत में खयानत करता, और अगर वो बता देता तो एक इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाती। हामिद ने अल्लाह से दुआ मांगी और फिर एक संजीदा फैसला किया। उसने मालिक से कहा, सुन मालिक, मैं तुम्हारी मुफलिसी को समझता हूं और तुम्हारी इस कमजोरी पर रहम भी करता हूं, लेकिन मैं अपने दोस्त फारिस की ईमानदारी और एतमाद को धोखा नहीं दे सकता। अल्लाह ने मुझे एक मौका दिया है कि मैं सच्ची मेहनत और अमानतदारी को समझूं। मैं ये बात फारिस से छिपाऊंगा नहीं, ये खयानत होगी, मगर मैं वादा करता हूं कि मैं फारिस से तुम्हारी माफी के लिए सिफारिश जरूर करूंगा। मालिक रोने लगा, और जब फारिस सफर से वापस आया तो हामिद ने सारी हकीकत उसे बता दी। साथ ही उसने मालिक की माफी की सिफारिश भी की। ये सुनकर फारिस की आंखें खुशी से भर गईं, मगर उसने एक और इंकशाफ किया। फारिस ने हामिद को गले लगाया और कहा, मेरे अजीम दोस्त, तूने आज वो सबक सीख लिया जो मैं बरसों से तुझे सिखाना चाहता था। सुन मेरे दोस्त, वो पत्थरों वाली पोटली और वो गैबी आवाज सब मेरी तदबीर थी। मैंने ही मालिक को तुम्हें दौलत देने और फिर वापस लेने के लिए भेजा था, और ये गायब हुआ हिसाब भी मेरी ही साजिश का हिस्सा था। मैंने मालिक से कहा था कि वो गलती करे ताकि मैं देख सकूं कि किस्मत से दौलत खोने के बाद भी क्या तुम्हारी ईमानदारी बरकरार रहती है या नहीं, और आज तूने ईमानदारी और मेहनत को अपनी तकदीर बना लिया है। हामिद हैरान रह गया। मालिक ने भी आगे आकर हामिद के पैर छू लिए और माफी मांगी। फारिस ने मालिक को माफ कर दिया और फिर हामिद से कहा, देखा हामिद, तकदीर का लिखा जरूर पूरा होता है, मगर उसे पूरा करने के लिए अल्लाह ने हमें मेहनत और ईमानदारी का हुनर दिया है। अगर तुम उस दिन जंगल में कोशिश करके जख्मी ताजिर को ना उठाते तो तुम्हें दौलत न मिलती। अगर तुम आज मेहनत ना करते और ये हिसाब किताब ना संभालते तो तुम्हारी ईमानदारी साबित न होती। अब मेरी सारी दौलत मेरी नहीं और कि नहीं बल्कि हम दोनों की है, क्योंकि तुमने अपनी किस्मत को मेहनत से तराशा है। हामिद ने उस दिन जान लिया कि तकदीर तो एक मंजिल है, मगर मेहनत उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है, और ईमानदारी उस सफर का जिम्मेदार रहनुमा है। दोनों दोस्त बगदाद के सबसे कामयाब ताजिर बन गए और उन्होंने कभी भी अल्लाह का शुक्र अदा करना नहीं छोड़ा। प्यारे दोस्तों, इस दास्तान से हमें यह सबक मिलता है कि तकदीर का लिखा मिलकर रहता है, यह हकीकत है, मगर उस लिखे हुए को हासिल करने के लिए अल्लाह ने हमें मेहनत और अमल की जो नेमत दी है उसे इस्तेमाल करना हर मोमिन का फर्ज है। सिर्फ सब्र और तवक्कुल करना काहिली का बहाना नहीं बनना चाहिए। किस्मत उससे ही नवाजती है जो उस नेमत को कबूल करने के लिए तैयार रहता है। ए नाजरीन ए अजीज, अगर आपको यह दिल को छू लेने वाली और अखलाक से भरी दास्तान पसंद आई है, जिसमें तकदीर और मेहनत की गहराई को उजागर किया गया है, तो इस किस्म की इबरत अंगेज कहानियों से महरूम न रहिए। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अहबाब के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको पुरानी तहजीब और इस्लामी अखलाक से भरी हुई ऐसी और दास्तानें सुनने को मिलती रहें।